हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से मैं लोकेश सिंह शेखावत आपका आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों कैसे हो? अच्छे ही होंगे, वेरी गुड। तो देखो दोस्तों, कल की क्लास में हमने राजस्थान में पशु संपदा के टॉपिक में गाय की चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? गाय की, यानी काऊ की चर्चा की थी। और गायों की नस्लों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी कि मेव को हरिया का सारा माल नहीं गिराना था, यानी मेवाती, हरियाणवी, कॉकरेज, सांचोरी, मालवी, गिर, नागौरी बेल और थार पारकर गायें मुख्य थी। दोस्तों कुछ विदेशी नस्ल की गायें भी होती है, जैसे जर्सी होती है, रेड डेल होती है, स्विस ब्राउन होती है। उन विदेशी गायों और अपनी गायों में मुख्य अंतर क्या होता है? अपनी गायों में तो क्या होती है? थुई होती है, लेकिन उनमें थुई नहीं होती, वो सीधी सपाट होती है। अपनी गायों में क्या होती है? थुई होती है, लेकिन उन गायों में थुई नहीं होती है। अपनी गायों के यहां पर देखो, आपने देखा होगा त्वचा लटकी हुई रहती है, उसको कहते हैं कामड़। अपनी गायों में कामड़ लटकी हुई रहती है, लेकिन उनमें सपाट रहता है, उनमें सपाट रहता है। अपनी गायों के जो दूध होता है उसमें फैट ज्यादा होता है, लेकिन जो विदेशी गायें होती है उनमें फैट कम होता है। अपनी गायों का गोमूत्र और गोबर भी काम में आता है, लेकिन इन गायों का तो गोबर भी काम में नहीं आता, ये गोबर भी रिमिक्स में करती है। मारवाड़ी मुला तलडो करे, कोई मतलब को कोरी जाए, रोड पर चाले तो पूरी रोड ना बढ़िया बना दे है, जो आगलो आदमी कदम ही कौन रख सके। तो ध्यान देनो कि अपनी गाया का थुई हो है, विदेशी गाया का थुई को नहीं हो। अपनी गाया के अटे कामड़ लटकेड़ी रहे, आ गाया का कोनी हुए। अपनी गाया का दूध में फैट ज्यादा हुए, आ गाया के फैट कम होवे। कुर्सी गाया का, विदेशी गाया का जर्सी है, रेड डेल है, स्विस ब्राउन है, कुर्सी गाय है, विदेशी गाय है। अपनी गाया को गोमूत्र और गोबर भी काम में आवे, लेकिन आपको तो क्यों ही काम में को नहीं आवे? क्योंकि गोबर भी करे तो रिमिक्स में करे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बकरी के बारे में, लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कल के चैलेंज के क्वेश्चन पर नजर डालना चाहूंगा। कल का मेरा चैलेंज क्वेश्चन था कि कौन सी नस्ल की गाय सबसे अधिक सुंदर होती है, यानी सोहनी होए। जिसका जवाब सबसे पहले दिया सीमा यादव गुहाला ने, आप बधाई के पात्र हैं। उसके बाद उन्हीं के ब्रदर विजय सिंह यादव ने जवाब दिया। उसके बाद जवाब देने वाले विद्यार्थियों में अंकित मेचू पोषाणा और नरेंद्र सिंह नागौर प्रमुख हैं। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं और तैयार रहे आज के चैलेंज क्वेश्चन के लिए। दोस्तों आज हम राजस्थान में पशु संपदा के टॉपिक में बकरी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। बकरी को अंग्रेजी में कहते हैं गोटे। गोट मानी बकरी, गोट मानी क्यों है? बकरी। और अथानबेरो ये बकरी की यानी की हुए। तो आज आपा बकरी की नस्ल का बारे में पढ़ाऊंगा कि बकरी की कौन कौन सी नस्ल हुए और बकरियां कौन सी अच्छी रहती है, कौन सी सुंदर होती है, कौन सी बकरी सर्वाधिक मांस देती है, कौन सी बकरी सर्वाधिक दूध के लिए जानी जाती है, कौन सी बकरी सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी बकरी पुरानी है, कौन सी बकरी नई है। लेकिन इन सब की चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं चर्चा करूंगा 2012 की 19वीं जनगणना और 2019 की 20वीं जनगणना के बारे में। देखो दोस्तों, जो 19वीं जनगणना, 19वीं पशुधन जो गणना हुई थी वह कब हुई थी? 2012 में। इस पशुधन गणना 2012 के अनुसार जो कुल बकरियां थी वो कितनी थी? आपको पता होना चाहिए। कुल बकरियां थी
लगभग 21.67 मिलियन, 21.67 मिलियन। अगर इनको हम लाख में लिखे तो 216.66 लाख, लाख में लिखे तो कितनी होगी 216.66 लाख। यानी कोई भी आपसे पूछे कि 19वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में कुल कितनी बकरियां थी, 216.66 लाख यानी 21.67 मिलियन। जो ध्यान देना, राजस्थान की कुल पशु संपदा का 37.52% था, और अगर देश की कुल बकरियों का प्रतिशत देखा जाए तो यह 16.3% था। कितना था? 16.3%। लेकिन 20वीं पशुधन गणना, 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार बकरियों की संख्या यानी कुल बकरी राजस्थान में कितनी थी आपको ये भी पता होना चाहिए। ये थी 20.84 मिलियन। पहले कितनी थी? 21.67 मिलियन। अब कितनी है? 20.84 मिलियन। इससे आपको पता लग सकता है कि राजस्थान में बकरियों की संख्या में कमी आई है। तो अब कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान में कुल बकरियों की संख्या में कितनी कमी आई, कितनी कमी आई है, तो आप प्रतिशत में इस कमी को याद रखें, बाकी इसमें से इसको माइनस कर लेना। देखो प्रतिशत अगर देखा जाए तो लगभग 3.61% की कमी आई है। कितनी आई है? 3.61% की कमी आई है। सॉरी दोस्तों, 3.61 नहीं, 3.81% की कमी आई है। तो 19वीं पशुधन गणना में बकरियों की संख्या कितनी थी? 21.67 मिलियन। लेकिन 20वीं पशुधन गणना में कितनी है? 20.84 मिलियन। कुल प्रतिशत में कितनी कमी आई? 3.81% मिलियन, सॉरी प्रतिशत की कमी आई। अब दोस्तों हम बकरी अनुसंधान व प्रजनन केंद्र की भी बात करेंगे, वह किसके द्वारा स्थापित किया गया उसकी भी बात करेंगे। देखो दोस्तों, राजस्थान में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, राजस्थान में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना, ध्यान देना, राजस्थान में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1989 में अविका नगर, कौन सा नगर? अविका नगरी टोंक में की गई थी। और यह स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा की गई थी। तो आपसे कोई भी पूछे कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब क्या होगा? टोंक के अविका नगर में इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में। किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये बकरी प्रजनन फार्म व चारा केंद्र कहाँ है? कोई आपसे पूछ ले कि बकरी प्रजनन फार्म व चारा उत्पादन केंद्र कहाँ है, तब इसका जवाब होगा दोस्तों रामसरी अजमेर में। कहाँ? रामसरी अजमेर में, जिसकी स्थापना 1981-82 में की गई थी। कब की गई थी? 1981-82 में। ध्यान देना दोनों में अंतर क्या है। ये तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो कहा है टोंक में अविका नगर में, दूसरा बकरी प्रजनन फार्म व चारा उत्पादन केंद्र का है रामसर अजमेर में। जो रामसर अजमेर में बकरी प्रजनन फार्म व चारा उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है, यहां पर स्विट्जरलैंड के एल्पाइन व टोगन बर्ड नामक बकरों की नस्ल से
ध्यान देना, एल्पाइन और टोगन बर्ड नामक बकरों की नस्ल से राजस्थान की सिरोही नस्ल की बकरी को क्रॉस प्रजनन करवाकर अच्छी नस्ल की बकरियां तैयार की जाती है। कहां? रामसर अजमेर में। कहां? रामसर अजमेर में। जो वर्तमान में यह केंद्र है वह राज्य सरकार, ध्यान देना, राज्य सरकार मतलब राजस्थान सरकार की आर्थिक सहायता से संचालित है, राजस्थान सरकार की आर्थिक सहायता से चल रहा है। कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में कौन से जिले का कौन सा गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में नागौर जिले का वरुण नामक गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गांव प्रसिद्ध है? वरुण नामक गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जिले का ही ताड़सर गांव नागौरी मेथी के लिए प्रसिद्ध है और नागौर जिले का सुहालक क्षेत्र नागौरी बेल के लिए प्रसिद्ध है। यानी नागौर किस लिए प्रसिद्ध है? बकरियों के लिए भी प्रसिद्ध है। नागौर का कौन सा गांव? वरुण गांव। और ये नागौरी बेल के लिए भी प्रसिद्ध है और नागौरी मेथी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बकरी के उपनामों की, बकरी को क्या क्या कहा जाता है और बकरी की कौन कौन सी नस्लें होती है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, आप ले लिया होगा। तो दोस्तों बात करते हैं बकरी को किस किस नाम से जाना जाता है, यानी बकरी के उपनाम क्या क्या है। उपनाम क्या क्या है? देखो दोस्तों, बकरी को टाट कहा जाता है, बकरी को गोन कहा जाता है, बकरी को छाड़ी कहा जाता है, बकरी को पदोड़ी कहा जाता है। ध्यान देना, बकरी को क्या क्या कहा जाता है? पदोड़ी, टाट, गोन, छाड़ी, ये सब नामों से जाना जाता है। वहीं बकरी को दोस्तों गरीब की गाय भी कहा जाता है, क्योंकि सस्ती कीमत पर हाथ लग जाती है, लेकिन वर्तमान में बकरियों की कीमत बहुत ज्यादा है। साथ ही बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलता फिरता फ्रीज भी कहते हैं। चलता फिरता फ्रीज क्यों कहते हैं? कभी मेहमान आवा, बकरी की नाड़ ने दोनों टांगा के बीच में दी और झट दे ही दूध काट लियो। जल्दी मन में आवा, बकरी के करना जार बैठ जार, दूध काट लिया और चाय बना दे। इसलिए बकरी को क्या कहते हैं? चलता फिरता फ्रीज कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि बकरी के उपनाम क्या क्या है, बकरी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? टाट, गोन, छाड़ी, पदोड़ी, गरीब की गाय और चलता फिरता फ्रीज। अब देखो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि राजस्थान में सबसे अधिक बकरी कहां पाई जाती है। देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरी कहां पाई जाती है, तब आपका जवाब होना चाहिए बाड़मेर में। कहां पाई जाती है? बाड़मेर में। और सबसे कम बकरी कहां पाई जाती है? राजस्थान में सबसे कम बकरी कहां पाई जाती है? तब आपका जवाब होना चाहिए धौलपुर में। अगर आपसे कोई ये भी पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन कहां पाया जाता है? बाड़मेर में ही। सबसे कम कहां पाए जाते हैं? धौलपुर में ही। हर चीज धौलपुर और बाड़मेर मिलेगी। और राजस्थान का बकरी की दृष्टि से देश में पहला स्थान है। यानी बकरी की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है? पहला। लेकिन पशुधन की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। क्यों? क्योंकि पहला किसका है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। तो ध्यान देना, राजस्थान में सर्वाधिक बकरी कहां पाई जाती है? बाड़मेर में। और सबसे कम बकरी कहां पाई जाती है? धौलपुर में पाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं बकरी की नस्लों की। बकरी की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है, उनको याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। बकरी की नस्लों को याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों?
आपको पता होना चाहिए। ध्यान देना, मारवाड़ी की बकरी, ध्यान देना, मारवाड़ी की बकरी बार बार, मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना, मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना पर जाकर लुहार का सिर खाती है। क्या करती है? सिर खाती है। ध्यान देना, ट्रिक क्या है? मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना पर जाकर लुहार का सिर खाती है। तो इसमें एक तो ट्रिक हो जाएगी मारवाड़ी की, दूसरी बार बार की, तीसरी जमुना की, चौथी पर की, पांचवी जाकर की, छठी लुहार की, सातवीं सिर की और आठवीं खाती की। यानी बकरी की प्रमुख नस्लें कितनी है? 8 है। सबसे पहली जो नस्ल है उसका नाम है मारवाड़ी बकरी। कौन सी? मारवाड़ी बकरी। दूसरी जो नस्ल है उसका नाम है बर्बरी या बारबरी बकरी। तीसरी जो नस्ल है उसका नाम है जमुनापुरी बकरी। कौन सी बकरी? जमुनापुरी बकरी। चौथी जो नस्ल है उसका नाम है परबत्सरी बकरी। परबत्सरी बकरी। जाकर यानी, ध्यान देना, जखराना बकरी। लुहार से लोही बकरी। सिर से सिरोही की बकरी। और खाती यानी शेखावाटी का क्षेत्र यानी शेखावाटी बकरी। कौन सी बकरी? शेखावाटी बकरी। तो दोस्तों इसमें भी कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी है? बकरी की सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी है? कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान में बकरी की सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी है, तो राजस्थान में बकरी की सबसे प्राचीन नस्ल है मारवाड़ी, और राजस्थान में बकरी की सबसे नई नस्ल है शेखावाटी। ध्यान देना, राजस्थान में बकरी की सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी। और सबसे नई नस्ल कौन सी है? शेखावाटी। ध्यान देना है, शेखावाटी। और सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? देने वाली बकरी कौन सी है? जखराना। कौन सी है? जखराना। ध्यान देना, जखराना जो लगभग 6 से 8 लीटर दूध देती है। कितना दूध देती है? 6 से 8 लीटर दूध देती है। जो कहां पाई जाती है? अलवर में पाई जाती है, जिसे अलवरी बकरी भी कहा जाता है। तो क्यों ना हम दोस्तों इन बकरियों की एक एक करके चर्चा कर ही लेते हैं। तो चलो हम बात करते हैं बकरियों की नस्लों की, कि कौन कौन सी बकरी की नस्लें मुख्य हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मारवाड़ी बकरी की। कौन सी बकरी की? मारवाड़ी बकरी की। बहुत अच्छा मौसम है, बरसात हो रही है और हम पढ़ रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। भगवान करे ऐसे ही बरसात होती रहे और हम ऐसे ही पढ़ते रहे और जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करें। देखो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले कौन सी नस्ल की बकरी की? मारवाड़ी नस्ल की बकरी की। कौन सी की? मारवाड़ी नस्ल की बकरी की। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में कौन सी बकरी पाई जाती है दोस्तों? मारवाड़ी बकरी पाई जाती है। कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सी बकरी पाई जाती है? मारवाड़ी। या आपसे ये कहे कि मारवाड़ी बकरी राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जिसमें लगभग गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जालोर है, ये जिले सम्मिलित हैं। कौन से जिले हैं?
श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर के जिले सम्मिलित हैं। तो आपसे कोई भी दोस्तों ये पूछे कि मारवाड़ी बकरी कहाँ पाई जाती है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? पश्चिमी भाग में पाई जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक बकरी इसी नस्ल की पाई जाती है। कौन सी नस्ल की? मारवाड़ी नस्ल की बकरियां सर्वाधिक पाई जाती है। और यही मारवाड़ी नस्ल है वह बकरियों की सबसे प्राचीन नस्ल है। तो बात कर लेते हैं हम दूसरी नस्ल की, मारवाड़ी की बकरी। मारवाड़ी की बकरी ट्रिक क्या मैंने बताई थी मारवाड़ी की बकरी बार बार, यानी दूसरी बकरी का नाम क्या है? बर्बरी या बारबरी बकरी। बर्बरी या बारबरी बकरी जो मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। ध्यान देना, बारबरी बकरी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दोस्तों बारबरी जो बकरी है वो राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? पूर्वी भाग में पाई जाती है। कोई भी आपसे पूछे कि बारबरी बकरी राजस्थान की कौन सी दिशा में पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? पूर्वी दिशा में पाई जाती है, जो बकरियों की सबसे सुंदर नस्ल है। सबसे सुंदर नस्ल है। कोई भी आपसे पूछे कि सबसे सोहनी बकरी कौन सी है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बारबरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बारबरी होना चाहिए, जिसका अधिकांश कलर कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। और ये कौन से भाग में पाई जाती है? पूर्वी भाग में पाई जाती है। अब देखो तीसरी जो नस्ल जमुनापरी या जमुनापुरी कह सकते हो। कौन सी? जमुनापुरी। जमुनापुरी दोस्तों कहां पाई जाती है? आपको यह भी पता होना चाहिए। जमुनापुरी दोस्तों मुख्य रूप से हमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। यानी जमुनापुरी बकरी यहां पाई जाती है। क्षेत्र कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। याद करने का ट्रिक आप आसानी से याद रख सकते हो। जमुना बाबू को जुल्लो। जमुना को मतलब जमुनापुरी, बा को मतलब बारा, बू को मतलब बूंदी, को मतलब कोटा और जुल्लो में से झालावाड़। यानी जमुनापुरी नस्लें कहां पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में पाई जाती है। और ध्यान दे कि ये बकरी है वह सबसे बड़ी बकरी होती है। ये बकरी क्या होती है? सबसे बड़ी बकरी होती है। सबसे बड़ी बकरी होती है। तो कोई भी आपसे पूछे कि बकरियों में सबसे बड़ी बकरी कौन सी होती है? जमुनापुरी होती है। कौन सी होती है? जमुनापुरी होती है, जो राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? दक्षिणी भाग में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बकरी, पूर्वी राजस्थान में बारबरी बकरी और दक्षिणी राजस्थान में कौन सी बकरी पाई जाती है? जमुनापुरी बकरी पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों चौथी बकरी आती है परबतसरी बकरी। परबतसरी दोस्तों ध्यान देना, परबतसर है नागौर में। इसका मतलब ये नागौर जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में पाई जाती है? नागौर जिले में पाई जाती है। कौन सी? परबतसरी बकरी। और नागौर कहाँ है? यहां पर है। परबतसरी बकरी कहां पाई जाती है? नागौर जिले में पाई जाती है। और नागौर जिले से जो जिले लगते हैं उन जिलों में पाई जाती है।
जैसे कि उदाहरण के तौर पर जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों में भी पाई जाती है। नागौर के साथ जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों में भी ये बकरी पाई जाती है। दोस्तों एक विशेष बात ध्यान रखना है आपको कि ये जो परबतसरी बकरी है वो हरियाणा के पीटल और अपनी जो सिरोही है राजस्थान में, यहाँ की बकरी, इन दोनों के संक्रमण से बनी है। कौन सी? परबतसरी बकरी। कौन सी? परबतसरी बकरी हरियाणा के पीटल और राजस्थान में सिरोही की नस्ल से को संक्रमित करके बनाई गई है। तो कोई भी आपसे पूछे कि परबतसरी बकरी कैसे बनी है, तो नागौर के परबतसर में जो परबतसरी बकरी पाई जाती है वह सिरोही और हरियाणा के पीटल के संक्रमण से बनाई गई है, जो नागौर, अजमेर, जयपुर और टोंक जिलों में पाई जाती है। तो दोस्तों यहां तक आप सभी के अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवी। देखो जाकर, जाकर का अर्थ होता है जखराना। जाकर का अर्थ क्या होता है? जखराना। दोस्तों जखराना बकरी है वो कहां पाई जाती है? अलवर में पाई जाती है। जखराना जो बकरी है वो कहां पाई जाती है? अलवर में पाई जाती है। और अलवर में पाई जाने के कारण इस बकरी को अलवरी बकरी भी कहा जाता है। जो सर्वाधिक दूध देती है लगभग 6 से 8 लीटर तक। कितना? 6 से 8 लीटर तक दूध देती है। यकीन को नहीं हो रहा लेकिन वास्तविकता है। और कहां पाई जाती है? अलवर में पाई जाती है। कौन सी बकरी? जखराना बकरी। ध्यान देना, जखराना बकरी कहां पाई जाती है? अलवर में पाई जाती है, जो 6 से 8 लीटर तक दूध देती है। कितना दूध देती है? 6 से 8 लीटर तक दूध देती है, जो बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। कोई भी आपसे पूछे कि बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो आप आसानी से बता देना कि जखराना है। कौन सी है? जखराना। उसके बाद छठी विशेषता क्या आती है दोस्तों? छठा जो पॉइंट आता है वो अपना आता है लोही, यानी लुहार का सिर खाती है। किसका सिर खाती है? लुहार का। लोही जो बकरी है वो कहां पाई जाती है, आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। लोही बकरी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जो सर्वाधिक मांस प्रदान करती है। इसके बारे में इतना ध्यान रखें, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और सर्वाधिक मांस प्रदान करती है। सर्वाधिक मांस कौन सी बकरी से प्राप्त होता है? लोही बकरी से। सातवीं जो बकरी है वो हमारी आती है सिरोही। कौन सी? सिरोही। ये कहां पाई जाती है? सिरोही और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। सिरोही बकरी कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? जैसे सिरोही में, जालोर में, उदयपुर में और अजमेर में। इस बकरी का जो प्रजनन केंद्र है वह कहां है? प्रजनन केंद्र रामसर, अजमेर में है। यानी सिरोही नस्ल की बकरियां कहां तैयार की जाती है? रामसर, अजमेर में तैयार की जाती है। तो ध्यान देना है आपको। उसके बाद अंतिम जो बकरी आती है दोस्तों, आती है अपनी शेखावाटी की बकरियां, जो चूरू, झुंझुनू और सीकर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? चूरू, झुंझुनू और सीकर में पाई जाती है। ध्यान देना, शेखावाटी की बकरियां सीकर, चूरू और झुंझुनू में पाई जाती है। दोस्तों शेखावाटी जो बकरी है वह बकरियों की सबसे नई नस्ल है। बकरियों की सबसे नई नस्ल है, जिसे काजरी वैज्ञानिकों के द्वारा, किसके द्वारा? काजरी वैज्ञानिकों के द्वारा संक्रमित करके बनाया गया है। कब? 1959 में। अब आपको पता है कोई भी चीज हम संक्रमित करके बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, और इसमें भी क्या रह गई? इसके सींग गायब हो गए। और कौन सी बकरी कहलाई? ये मोटी बकरी कहलाई। यानी एकमात्र बिना सींग वाली बकरियां कौन सी है? शेखावाटी की बकरी है। जैसे घोड़े और गधे को संक्रमित करके जो नया घोड़ा पैदा किया गया, जिसे खच्चर कहा जाता है, उसको हम गधा कहते हैं, जिसमें घोड़े के भी गुण है और गधे के भी गुण है। दिखता घोड़े के जैसा है
लेकिन भार ले जाने में गधे के जैसा कार्य ये करता है। कत्तो ही माल लादे पर बिन गोंबेरो पट्टे के आपनों पर कत्तो को माल लाद रखे। तो दोस्तों ध्यान देना कि कोई भी आपसे पूछे कि बकरियों की सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी है, मारवाड़ी। बकरियों की सबसे नई नस्ल कौन सी है, शेखावाटी। बकरियों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, जकराना। बकरियों की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, बारबरी। बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, जमुनापुरी। हरियाणा के पीटा और राजस्थान की सिरोही से कौन सी बकरी तैयार की गई है, पर्वतसरी। सिरोही बकरियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है, रामसर अजमेर में। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, जकराना, 6 से 8 लीटर दूध देती है। सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी कौन सी है, लोही। कहां पाई जाती है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। मारवाड़ी बकरी कहां पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। और सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में कौन सी पाई जाती है, मारवाड़ी बकरियां पाई जाती है। शेखावाटी बकरी को किसके द्वारा तैयार किया गया, काजरी वैज्ञानिकों के द्वारा। कहां पाई जाती है, झुंझुनू, चुरू, सिक्कर में पाई जाती है। जकराना बकरी कहां पाई जाती है, अलवर में। अलवर में पाई जाने के कारण इसे क्या कहते हैं, अलवरी बकरी कहते हैं। बारबरी बकरी कहां पाई जाती है, राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है, जो सबसे सुंदर नस्ल है। जमुनापुरी बकरी कहां पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है, जो सबसे बड़ी नस्ल है, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। पर्वतसरी बकरी कहां पाई जाती है, नागौर में। नागौर के पास जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों में भी पाई जाती है। सिरोही बकरी का प्रजनन केंद्र कहां है, रामसर अजमेर में है। कहां है, रामसर अजमेर में है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई आपको कमी लगे तो निसंकोच होकर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब अवश्य लिखें। दोस्तों ध्यान रखना है, नागौर का वरुण गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर का ताड़सर गांव नागौर मेथी के लिए प्रसिद्ध है। नागौर का सोलक क्षेत्र नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में पाई जाती है। सबसे कम बकरियां धौलपुर में पाई जाती है। राजस्थान का बकरियों की दृष्टि से देश में पहला स्थान है। पशुधन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहला किसका है, उत्तर प्रदेश का है। सबसे पुरानी नस्ल बकरियों की कौन सी है, मारवाड़ी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां है, टोंक अविका नगर में। बकरी प्रजनन केंद्र व चारा उत्पादन केंद्र कहां है, रामसर अजमेर में। कहां है, रामसर अजमेर में। तो दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।